हेलो एवरीवन, मैं विशाल महाजन आज आपको कराने वाला हूं डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव का वन शॉट, जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सीयूटी एंड क्लास 12 दोनों के लिए वन शॉट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर मुझे डिफरेंशिएशन नहीं आता तो मुझे इंटीग्रेशन करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। इसके अंदर हम बिल्कुल बेसिक से डिफरेंशिएशन सीखेंगे और साथ के साथ जितने भी क्लास 12 के टॉपिक है वो टॉपिक वाइज मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूं। चाहे वो इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, कैसे उसका डिफरेंशिएशन करके डेरिवेटिव फाइंड करते, पैरामेट्रिक फॉर्म दे रखी है तो कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, डी बाय डी एक्स फाइंड करेंगे, लॉगरिथम डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड करते हैं। हर एक टॉपिक को बहुत डिटेल में सीखने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस मैं इस वन शॉट में कराने वाला हूं, ताकि आपका पूरा चैप्टर जितना भी डिफरेंशिएशन बेस है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो, हर एक चीज को हम इस वन शॉट में डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूलाज है जो कि आपके पास ऑलरेडी बुक्स में भी दे रखे हैं। इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज आपने क्लास 11th में भी पढ़ रखे होंगे। अगर कुछ नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यही आपके सारे फॉर्मूलाज रहने वाले हैं। जैसे कि मैंने बोला, बिल्कुल बेसिक से कराने वाला हूं। जिसको नहीं भी आता, पहले अगर वो इस वन शॉट को कंप्लीट देखेगा तो उसका हर एक टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा और वो एनसीईआरटी के बाकी बचे क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व कर पाएगा। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अच्छे लगे तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए बेसिक स्टार्ट करते हैं भाई। यहां पे अपन y इक्वल टू एक्स रेज टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन अगर करूं विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या होता है भाई। y का डिफरेंशिएशन x की रिस्पेक्ट में अगर हम करते हैं तो dy बाई डी एक्स, इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है n x रेज टू दी पावर n माइनस 1। अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो यहां से पढ़ सकता है, क्योंकि 11th में ऑलरेडी इतना तो आप पढ़ चुके हैं। इसी फॉर्मूले का यूज करके अगर मैं यहां पे डी बाई डी एक्स फाइंड करता तो y का डिफरेंशिएशन x की रिस्पेक्ट में कितना होगा, dy बाई डी एक्स होगा। x क्यूब का कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा भाई। अब यहां पे अगर मैं x की रिस्पेक्ट में करता तो कितना हो जाता, पावर आगे 8 एक पावर कम तो 8x हो गया। x की रिस्पेक्ट में अगर कर रहे हैं तो x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, 3 तो कांस्टेंट है तो 3 इंटू 1 3 आ गया। और हम करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। अगर हम देखें यहाँ पे तो जिसके साथ x नहीं उसकी इज्जत नहीं है भाई साहब। यहाँ पे तो उसकी इज्जत नहीं है तो इसका मतलब उसका डिफरेंशिएशन कितना है, 0 है, 0 है, नहीं भी लिखोगे चल जाएगा। अब मैं यहां पे अगर करता तो ये कितना देता भाई, 3 पावर है, पावर कहां आती है आगे आ जाती है, तो ये कितना हो गया 3ax प्लस एक्स स्क्वायर है, पावर आगे आ जाएगी तो 2bx। cx, x का कितना होता है 1 तो c और d के साथ x नहीं है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो ये मेरे पास, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है सर। ऐसे क्वेश्चन कहाँ आते हैं, मैंने कहा मैंने बोला बेसिक से सीख रहे ताकि जब हम बड़े क्वेश्चंस करें तो हमें कोई प्रॉब्लम ना आए कॉन्सेप्शनली। फाइंड डी बाई डी एक्स, साइन एक्स का कितना पढ़ा हुआ है आपने, फॉर्मूला है सीधा सीधा, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत कहां पे आती है भाई इन क्वेश्चंस को करने पे, जरा ध्यान से देखेंगे। साइन एक्स का हमने पढ़ा है कॉस एक्स, साइन 2x आ गया, हम क्या लिख देते हैं, हम का मतलब बहुत सारे बच्चे साइन थीटा का कॉस थीटा पढ़ा था तो साइन थीटा का कॉस थीटा लिख देते हैं 2x। लेकिन ये इनकम्प्लीट आंसर है, ये पूरा आंसर नहीं है। तो क्या गलती कर देते हैं बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर, देखिए जहां पे भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ जाए, मैंने इसका डिटेल में बिल्कुल बेसिक पे एक वीडियो भी बना रखी है, छोटे छोटे क्वेश्चंस कराया है उसके अंदर, ताकि आप जब बड़े क्वेश्चन करो तो कोई भी प्रॉब्लम ना आए। जिसको अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, 11th में कुछ भी नहीं पढ़ा, उस वीडियो को यहाँ पे देख लेना एक बारी, चैप्टर नंबर 5 की उसमें
प्लेलिस्ट में। जब भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ जाए तो ऑलवेज इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा करना है आपको एक्स के रिस्पेक्ट में, अगर एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो। साइन थीटा का कॉस थीटा, थीटा कितना है भाई यहां पे, अगर मैं थीटा का डिफरेंशिएशन करूं 2x का तो कितना आएगा, 2 आएगा, तो ये हो गया 2 cos 2x। अब इसका करता अगर तो cos थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, cos थीटा का होता है माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा, और इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ 2x करता तो 2 आ जाता, तो ये आ गया 2 मेरे पास। साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा का कितना होता है, साइन थीटा का होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा तो लिख दो, इनटू में डिफरेंशिएशन किसका करते हैं, थीटा का करते हैं, 2x प्लस 3 का करेंगे x की रिस्पेक्ट में, तो 2x का 2 आएगा, 3 कांस्टेंट है, x नहीं है तो 0 हो जाएगा, तो ये भी कितना हो गया 2 cos 2x प्लस 3। क्लियर है। जहां पे भी जितना मर्जी बड़ा क्वेश्चन हो, अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है तो वहां पे डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा आपको हमेशा करना ही करना है। नोट कर लेना, कोई बच्चा पहली बार अगर कर रहा है तो। एक्सपोनेंट फंक्शन में बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं, वही गड़बड़ जो ट्रिगो में करते हैं। y इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर x है। फॉर्मूला हमने बुक में पढ़ा है कि अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये एज इट इज ही दे देता है, बिल्कुल दे देता है। अब जब हम यहां पे करते हैं, यहां पे x था, यहां पे 3x है। जब मैंने यहां पे डिफरेंशिएशन किया इसका, क्योंकि मैंने फॉर्मूला ये पढ़ा था कि बिल्कुल एज इट इज आता है, तो मैंने भी बिल्कुल एज इट इज ही लिख दिया। क्या ये सही बात है कि कुछ गड़बड़ है? बिल्कुल गड़बड़ है। इस फॉर्मूले में भी आप थोड़ा सा एडिशन करिए। क्या एडिशन करें? जब भी एक्सपोनेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है, पहले तो उतारो एज इट इज, एज इट इज आ गया, और इनटू में कर दो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, जो भी पावर में है। जैसे कि इसमें कितना था, 3x था, तो 3x का करो, तो 3x का कितना हो गया, 3e रेज़ टू द पावर 3x। इसमें आ जाओ जरा, इसमें कितना हो जाता भाई, जल्दी से अपनी कॉपी में करिए और मेरे से आंसर मैच करिए। ये हो जाता dy बाय dx, ये तो आ गया एज इट इज, इनटू में डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स क्यूब का, तो कितना आएगा एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन, 3x स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा भाई? यही तो आएगा। तो एक्सपोनेंट फंक्शन में भी ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। अगर ऊपर पावर का नहीं करेंगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। आगे चलते हैं भाई। हमने ट्रिग्नोमेट्री का सीख लिया, एक्स रेज़ टू द पावर n सीख लिया, एक्सपोनेंट सीख लिया। अब लॉगरिथम देख लेते हैं एक बार। log x का डिफरेंशिएशन आपने सबने पढ़ा है 1/x, ऐसे ही बुक में भी कहीं ऐसे ही दिया हुआ है। y इक्वल टू लॉग ax प्लस b है। आपने पढ़ा कि log x जो होता है वो अपॉन में आ जाता है, बस कहानी खत्म। तो आपने जो पढ़ा था वो इंप्लीमेंट कर दिया। log ax प्लस b है तो 1 अपॉन में ax प्लस b लिख दिया। लेकिन कहानी यहां हो जाती है गलत। अब यहां क्या गलती है देखो, यहां पे भी ऑलवेज डिफरेंशिएशन ऑफ x करेंगे ही करेंगे। यहां पे तो देखो x का 1 हो जाता है, इसलिए 1/x लिखा जाता है, 1 बाय, ठीक है, x लिख दिया। लेकिन यहां ax प्लस b है, तो यहां पे अगर
ए एक्स प्लस बी का करोगे बेटा जी तो ए एक्स प्लस बी का कितना आएगा, ए आएगा, तो ये हो गया ए अपॉन में ए एक्स प्लस बी हो जाता है हमारे पास। क्लियर है? तो जब भी लॉग के साथ कोई भी थीटा हो तो उसका इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा करेंगे ही करेंगे, ध्यान रखना है। यहां पे हमने क्या पढ़ा हुआ है, प्रोडक्ट रूल पढ़ा हुआ है। एफ एक्स और जी एक्स अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लाई में है, तो क्या होता है, एफ एक्स एज इट इज, जी एक्स का डिफरेंशिएशन, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन, जी एक्स एज इट इज। वैसे ही आपने क्वोशिएंट रूल ये क्लास 11 में पढ़ रखा है आपने, u बाई वी, u का डिफरेंशिएशन v एज इट इज माइनस v का डिफरेंशिएशन u एज इट इज अपॉन में v का स्क्वायर, बेसिक रूल बहुत पहले आपने पढ़ लिया था। अच्छा, इसमें एक चीज और देख लो, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन। बहुत सारे बच्चे इसको बहुत लंबे प्रोसेस से करते हैं। इसका डिफरेंशिएशन जो होता है, अगर मैं बोथ साइड कर दूं, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो रूट एक्स का जो होता है वो होता है 1/2 रूट एक्स, लेकिन इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स तो करेंगे ही करेंगे। जैसे कि y इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स, ये इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं विद रिस्पेक्ट टू x तो कितना आएगा, 1/2 रूट साइन एक्स, यही आएगा। आप किसका करोगे, रूट के अंदर क्या है, साइन एक्स है, तो इनटू में बेटा जी डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, और साइन एक्स का कितना होता है, कॉस एक्स होता है। लेकिन एक बात बेटा जी ध्यान रखना, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा जरूर याद रखना। सर क्या जरूरी है, नहीं, इसमें नहीं है, क्योंकि x का 1 ही होता है, लेकिन x के अलावा अगर 2x होता, 3x होता, ax होता तो दिक्कत हो जाती ना। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, कॉस एक्स अपॉन में 2 अंडर रूट साइन एक्स, मेरा आंसर आ गया। क्लियर है बात? अब बात करते हैं यहाँ पे हम टॉपिक वाइज अपने क्लास 12th में। ये तो मेरा बेसिक था, अगर किसी को बेसिक में प्रॉब्लम थी तो ये बेसिक हमने सीखा था। डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। इम्प्लिसिट फंक्शन कौन से होते हैं, कुछ इस तरीके के होते हैं। अभी तक जो आप कर रहे थे क्वेश्चंस पीछे, वो हम कुछ y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 4 लाइक समथिंग ऐसे कर रहे थे। इसमें दो वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। x इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है। x की वैल्यू डालोगे तो y फाइंड हो रहा था। लेकिन इस टाइप के अगर हम क्वेश्चंस में, ना तो हमें इंडिपेंडेंट पता चल रहा है वेरिएबल का, ना डिपेंडेंट पता चल रहा है, तो कैसे करें? हमें फाइंड करना है dy बाई dx। इसका मतलब डिफरेंशिएशन करना है x की रिस्पेक्ट में। x की रिस्पेक्ट में करना है, अभी हम क्या करते थे, बोथ साइड करते थे ना, y का dy बाई dx कर लेते थे x की रिस्पेक्ट में, ये 3x² प्लस 2 ऐसे ही था। सेम यहां पे भी यही करेंगे, कुछ अलग नहीं करना। हमारे पास 2xy प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 42 है, तो हम क्या करते हैं, हम यहां पे भी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं बोथ साइड। किसकी रिस्पेक्ट में चाहिए, x की रिस्पेक्ट में चाहिए, तो करो। x² का कितना हो गया, 2x प्लस, यहां अगर देखूं तो दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है। अब जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। 2x को u मान लेता हूं और y को v मान लेता हूं, तो y का अगर x की रिस्पेक्ट में करोगे तो कितना आएगा बेटा जी, dy बाई dx आएगा 2x एज इट इज प्लस 2x का अगर x की रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2 आ जाएगा और y एज इट इज आ गया प्लस y क्यूब, x की पावर n है, क्या फॉर्मूला पढ़ा था, पावर आगे आ जाती है 3y² और फिर y का करेंगे
तो y का हो जाएगा x की रिस्पेक्ट में dy बाय dx और 42 का हो जाएगा 0। हमें फाइंड क्या करना है, dy बाय dx, dx एक ये है, एक ये है, इनको छोड़ दो, बाकी सबको उधर ले जाते हो और इनमें से मैं dy बाय dx कॉमन ले लेता हूं। तो 2x प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू ये, और इसमें dy बाय dx नहीं है, उधर गया तो -2 कॉमन ले लिया तो x प्लस वाई हो गया, और ये अपॉन में ले जाऊं तो 2x प्लस 3y स्क्वायर मेरा आंसर आ गया। dy बाय dx मैंने फाइंड कर लिया। किया वही है बेटा जी, डिफरेंशिएशन बोथ साइड करी है, इसका किया, इन दोनों में प्रोडक्ट 2 लग रहा था तो 2x, y का dy बाय dx 2x एज इट इज, 2x का 2y एज इट इज, y क्यूब का कर लिया, dy बाय dx वाले एक तरफ, विदाउट वाले एक तरफ, आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, x क्यूब प्लस y क्यूब इक्वल टू 3axy, x क्यूब प्लस y क्यूब इक्वल टू 3axy। कह रहा फाइंड करो dy बाय dx। देखो यहां पे भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट है आपको पहचान आना कि ये इंप्लिसिट फंक्शन है कि नहीं। देखो क्या इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल पता लग रहा है कि x की वैल्यू डालूं y मिल जाएगा, y इक्वल टू या x इक्वल टू में क्वेश्चन नहीं है, तो इसका मतलब ये मेरे पास इंप्लिसिट फंक्शन है। क्या करते हैं, वही करते हैं जो करते आए, क्या, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x बोल रहा है तो x की रिस्पेक्ट में कर दो। कितना हो गया, 3x स्क्वायर प्लस y क्यूब, x की पावर n का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, पावर आगे बेस एज इट इज, एक पावर कम, और y का अगर x की रिस्पेक्ट में करूंगा तो कितना आ जाएगा, dy बाय dx आ जाएगा इक्वल टू x और y। यहां पे 3a कांस्टेंट है, कहीं बोलो कि सर यहां तो 3 फंक्शन मल्टीप्लाई में हो रहे हैं, 3 नहीं है, x और y दोनों ही हैं। आप ज्यादा से ज्यादा क्या करो, इसको u ले लो, उसको v ले लो। y का अगर x की रिस्पेक्ट में करते तो dy बाय dx आ जाता, 3ax एज इट इज, 3ax का करेंगे x की रिस्पेक्ट में तो 3 आ जाएगा, और y एज इट इज। आपको क्या करना है भाई, dy dx वाले एक तरफ लिया है, इन सबको इधर 3 से मैं अगर चाहूं तो बोथ साइड डिवाइड कर दूं तो 3 तो हट ही जाता, ठीक है। dy बाय dx वाले एक तरफ लियो, ये कितना था y स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा तो माइनस ax dy बाय dx, विदाउट dy बाय dx वाले उधर ले जाओ तो ay माइनस एक्स स्क्वायर, dy बाय dx कॉमन ले लो, y स्क्वायर माइनस ax इक्वल टू ay माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। इसको अपॉन में ले जाऊं तो कितना आ गया भाई, ay माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय y स्क्वायर माइनस ax। ये मेरा आंसर आ चुका है, dy बाय dx मैंने फाइंड कर लिया। तो बहुत सिंपल होते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन के क्वेश्चंस, अगर आप देखोगे तो। क्वेश्चन नंबर 14 इसलिए क्योंकि हमने डेरिवेटिव स्टार्ट की, कॉन्टिन्यूटी हम बाद में करने वाले, कहीं सोचो 14 क्वेश्चन कहां से आ गया सर। log दिस इक्वल टू 2 tan इनवर्स y बाय x। देखिए y इक्वल टू नहीं है क्वेश्चन में, तो इसका मतलब ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। इम्प्लिसिट फंक्शन है तो क्या करते हैं, फाइंड क्या करना है, dy बाय dx। तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड तो अपने को करना ही करना, कोई भी क्वेश्चन हो करते तो हम बोथ साइड ही है। किसकी रिस्पेक्ट में करना है, x की रिस्पेक्ट में करो। log का सिखाया था अभी मैंने, क्या सिखाया था, 1 अपॉन में एज इट इज उतार देते, n2 में डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करोगे सिखाया था। log x का 1 बाय x इंटू में डिफरेंशिएशन ऑफ x, तो यहाँ पे x तो ये, तो इंटू में डिफरेंशिएशन ऑफ x करेंगे, अभी डैश लगा दिया मैंने इसलिए। tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है भाई, 1
अपॉन में 1 प्लस थीटा का स्क्वायर। जो भी थीटा है 1 अपॉन में 1 प्लस थीटा का स्क्वायर। इनवर्स टिग्नोमेट्री फंक्शन है। टिग्नोमेट्री है तो क्या सीखा हुआ है, इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा करना ही करना है। ये बात हमने सीखी है भाई। थीटा क्या है, y बाय एक्स है, तो y बाय एक्स का डिफरेंशिएशन हमें करना है, करते हैं भाई। अब जरा ध्यान से देखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y और y का करूंगा तो y1 लिख सकता हूं। ये y1 क्या है सर, dy बाई dx को हम y1 से भी डिनोट करते हैं, ध्यान रखना। और अपॉन में कितना था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एलसीएम आ रहा है, वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर यहां भी आएगा और रेसिप्रोकल होके ऊपर भी चला जाएगा, तो 2x स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जरा देखे यहां पे क्वोशंट रूल लग रहा है, u बाई v लग रहा है, y का करूंगा तो y1 x एज इट इज माइनस x का करूंगा तो 1 y एज इट इज अपॉन में x का स्क्वायर हो गया। जब x का स्क्वायर हो गया तो ध्यान से देखे क्या क्या कट रहा है भाई, यहाँ पे ये गया, 2 कॉमन ले लूं तो 2 से 2 निपट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर निपट गया, तो क्या बच गया, x प्लस वाई y1 इक्वल टू एक्स y1 माइनस वाई। ऐसे ही y1 वाले एक तरफ ले जाओ, विदाउट y1 वाले एक तरफ ले आओ, तो y इधर आ गया, y1 वाले एक तरफ चले गए, y1 मतलब dy बाई dx कॉमन ले लिया तो x माइनस वाई, और अपॉन में ले जाऊं तो क्या मेरा आंसर आ गया है, आ गया है। देखो भाई सेम टू सेम आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड dy dx इन द फॉलोइंग दिस। देखिए यहाँ पे भी इम्प्लिसिट फंक्शन, अब आपको साफ साफ पहचान मालूम चल चुकी होगी कि इम्प्लिसिट फंक्शन है। साइन स्क्वायर एक्स, देखिए साइन एक्स का तो आपने पढ़ा था कॉस एक्स, इनटू में डेरिवेटिव ऑफ थीटा पढ़ा था, यही था। साइन स्क्वायर है, बहुत ध्यान से करना है, क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं। देखिए एक्स रेज़ टू द पावर n का अगर आप जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो आप करते हैं n एक्स रेज़ टू द पावर n माइनस, यही पढ़ा है। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा ट्विस्ट आप ला सकते हैं, जहां बोलूं होता है एक्स रेज़ टू द पावर n, अभी तक आपने एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर का करा था, लेकिन अब जैसे ये ट्रिग्नोमेट्री आगे जो होल का क्यूब होल का स्क्वायर होता है, तो n एक्स रेज़ टू द पावर n माइनस 1 इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ x भी किया जाता है। x क्या है, जो बेस है। जैसे कि एक एग्जांपल देखें, a x प्लस बी का होल क्यूब है y, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं, ये पूरा x है, ये n है, जिसको मैं बेस बोल सकता हूं, और ये पावर है n है। ये पूरा x है, ये n है, ये बेस है, ये पावर है। तो अगर मैं यहां पे डिफरेंशिएशन करता इसका तो कितना होता, पावर आगे बेस एज इट इज एक पावर का, यही होता। इनटू में क्या सिखाया, x का डिफरेंशिएशन, x क्या है, ये पूरा है, तो इस ax प्लस बी का कितना होता, a हो जाता, ये इसका डेरिवेटिव फाइंड हो जाता। इसका इससे क्या मतलब है वो देखो, साइन स्क्वायर x है, ये x है और ये n है, पूरे की पावर है ना ये, तो क्या पड़ा, पावर आगे बेस एज इट इज और एक पावर कम कर दूं, साइन एक्स आ गया। फिर आपने क्या किया था भाई, बेस का डिफरेंशिएशन किया, बेस क्या है, साइन एक्स है, तो साइन एक्स का करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, कॉस एक्स आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। कॉस स्क्वायर वाई सेम वही होगा। अच्छा यहां पे एक चीज ध्यान रखनी है, टिग्नोमेट्री है, टिग्नोमेट्री है तो थीटा है, थीटा है एक्स, एक्स का कितना होता है 1 होता है, इनटू में लिख सकते हो आप। कॉस स्क्वायर वाई, ये बेस है, ये पावर है,
पावर आगे प्लस 2, बेस एज इट इज, एक पावर कम, और कॉस वाई का जब आप करोगे, कॉस थीटा का कितना होता है, कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, और थीटा का वाई का करोगे तो वाई 1 आएगा कि नहीं आएगा, जिसे आप डीवा डिक्स बोलते हो, और 1 का करता तो भाई साहब 0 हो जाता। फॉर्मूला बन रहा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो गया, डी वाई बाई डी एक्स हो गया साइन 2x अपॉन में साइन 2y के। ये मेरा आंसर। अब हम करने वाले हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ये क्या होती है, क्या वहां पे लॉगरिथम पहले लॉग लिखा होगा तब हमें उसका डिफरेंशिएशन करना है, किसी अलग तरीके से करना है, करना क्या है और पहचान क्या होती है। देखिए जहां पे भी फंक्शन रेज टू दी पावर फंक्शन आ जाए, मतलब एफ एक्स रेज टू दी पावर जी एक्स दिखे आपको, वहां पे लॉगरिथम डिफरेंशिएशन का यूज करना होता है, मतलब टेकिंग लॉग बोथ साइड लेना होता है। उसका फायदा क्या होता है जरा पहले पहचान देख लेते हैं अपन। जैसे देखो एक्स रेज टू दी पावर साइन एक्स, एक्स भी एक फंक्शन है, साइन एक्स भी एक फंक्शन है। इस तरीके के कहीं पे भी हमें क्वेश्चंस नजर आएंगे, एक्स रेज टू दी पावर एक्स, 2 रेज टू दी पावर साइन एक्स, यहां पे हमें टेकिंग लॉग बोथ साइड लेना होता है। फायदा क्या होता है इसका, जरा वो देखो एक बारी। देखिए क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स रेज टू दी पावर x। अभी हम क्या करते थे, x रेज टू दी पावर n होता था, x स्क्वायर, x क्यूब, x रेज टू दी पावर 4, लेकिन यह फंक्शन है तो x रेज टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला मत लगा देना। तो क्या करें सर, हम क्या करते हैं, हम टेकिंग लॉग बोथ साइड लेते हैं। उसका फायदा क्या होता है एक बारी वो देखते हैं। देखिए प्रॉपर्टी होती है लॉग की, 3 प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। लॉग m रेज टू दी पावर n इक्वल टू n लॉग है पहली प्रॉपर्टी। दूसरी होती है लॉग m इंटू अगर n है तो वो हो जाएगा लॉग m प्लस लॉग n। और थर्ड होती है लॉग m बाय n इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग। इन 3 प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं। देखिए ध्यान से देखना, लॉग m रेज टू दी पावर n है तो n है तो n कहां आ जाता है भाई, n आ जाता है आगे, तो ये कितना हो जाएगा लॉग y इक्वल टू x लॉग x हो गया। अब जब x आगे आ गया, फंक्शन हट गया पावर में से, अब मैं इसका डिफरेंशिएशन कर सकता हूं। और क्या करते हैं हम, बोथ साइड करते हैं। बोथ साइड अगर करूं तो log y का कितना हो गया 1 बाय वाई, और y का करते तो dy बाय डी एक्स इक्वल टू। अब यहां पे अगर देखें तो प्रोडक्ट रूल लग रहा है भाई आपके पास, x का 1 log x एज इट इज, log x का 1 बाय x और x एज इट इज ये गया, तो dy बाय डी एक्स निकालना था, y गया ऊपर और y कितना था x रेज टू दी पावर x log x प्लस 1। ये मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, x रेज टू दी पावर साइन x है तो y किसके इक्वल है, x रेज टू दी पावर साइन x के। ऐसे है भाई, x रेज टू दी पावर साइन x है तो क्या करोगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड लोगे ताकि साइन एक्स हट सके। तो हम लॉग बोथ साइड लॉग एक्स रेज टू दी पावर साइन एक्स, यही हो गया। लॉग m रेज टू दी पावर n है, n कहां आ जाएगा, आगे आ जाएगा, तो साइन एक्स इंटू लॉग एक्स हो गया। क्या लगेगा भाई, प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो लगाओ भाई, प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं। लॉग y का 1 बाय वाई, y का करूंगा तो dy बाय डी एक्स, प्रोडक्ट रूल लग रहा है, साइन एक्स u है, log x v है, log x का करोगे तो 1 बाय एक्स साइन एक्स एज इट इज, साइन x का करोगे तो cos x log x एज इट इज।
dy बाई डी एक्स निकालना है तो y कहां चला जाएगा, ऊपर, और y की वैल्यू कितनी थी, ये पूरी y है x रेज टू दी पावर साइन एक्स बाय एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स। ये मेरा आंसर आ गया, बस इतना करना है आपके पास। ठीक है, तो जब भी फंक्शन एफ एक्स रेज टू दी पावर जी एक्स हो तो टेकिंग लॉग बोथ साइड लेके वो जी एक्स को कहां ले आएंगे, आगे, और फिर जैसे आप डिफरेंशिएशन बोथ साइड करते थे एक्स की रिस्पेक्ट में, सिर्फ हमेशा वो ही हमें करना होता है। अब ये वाला क्वेश्चन जो है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है पिछले वाले से। उसमें क्या था, सिर्फ इतना था एक्स रेज टू दी पावर एक्स जा एक्स रेज टू दी पावर साइन एक्स। अब ये पूरा फंक्शन y के इक्वल है, तो क्या सर टेकिंग लॉग बोथ साइड यहीं पे ले लूं कि कुछ और करूं? देखो भाई, अगर यहां पे लॉग ले लेते तो लॉग m माइनस एन बनता, और लॉग m माइनस एन कुछ होता नहीं है, तो gx जो है वो आगे नहीं आ पाता। तो क्या करें, तो हम क्या करते हैं, यहां पे एक को हम यहां पे u लेट कर लेते हैं और एक को हम लेट कर लेते हैं v। ऐसा कहीं भी क्वेश्चन आए जहां पे एफ एक्स रेज टू दी पावर जी एक्स में प्लस माइनस में दो फंक्शन हो, तो हमेशा एक को u ले लेना, एक को v ले लेना। मतलब क्वेश्चन क्या बन गया मेरे पास, क्वेश्चन बन गया y इक्वल टू यू प्लस वी बन गया। अगर मैं यहां पे डिफरेंशिएशन कर दूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो मेरे पास क्या बनता, मेरे पास बनता du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। तो इसका मतलब मुझे यहां से क्या चाहिए, du बाई डी एक्स, वहां से क्या चाहिए, dv बाई डी एक्स। डिफरेंशिएशन किसकी रिस्पेक्ट में करना है, x की रिस्पेक्ट में। फंक्शन रेज टू दी पावर gx है, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड यहां पे मैं लेने वाला हूं। सेम क्वेश्चन है पीछे वाला, पावर आगे आ जाएगी x इंटू लॉग एक्स। अब u का डिफरेंशिएशन अगर x की रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 बाई u, और u का करेंगे तो du बाई डी एक्स। प्रोडक्ट रूल लग रहा है, लॉग x का x एज इट इज, लॉग x का 1 बाई x, और x का करेंगे तो 1, और log x एज इट इज। du बाई डी एक्स निकालना है तो u ऊपर ले जाऊं, u x रेज टू दी पावर x log x प्लस 1, यही है। अब आते हैं उधर, क्या करें, टेकिंग लॉग बोथ साइड। वैसे इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, फिर बता दूंगा मैं क्या होता है, बिना लॉग के भी हो जाता, लेकिन वो फॉर्मूला बना टेकिंग लॉग बोथ साइड करके है। लॉग m रेज टू दी पावर n है तो साइन x आगे, तो log v इक्वल टू साइन एक्स इंटू लॉग 2। डिफरेंशिएशन करोगे किसकी रिस्पेक्ट में होगा, होगा x की रिस्पेक्ट में log v का 1 बाई वी और d का dv बाई डी एक्स, साइन x का cos x, log 2 कांस्टेंट है, कहीं log 2 का भी कर दो भाई, log 2 का करते तो 1 बाई टू इंटू जीरो ही आता, लेकिन जरूरत नहीं है क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो ये हो गया log 2 इंटू cos x, और dv बाई डी एक्स जो हो गया v चला गया ऊपर, और v कितना है 2 रेज टू दी पावर साइन एक्स log 2 इंटू cos x। हमें क्या क्या चाहिए था, du बाई डी एक्स चाहिए था, आ गया, dv बाई डी एक्स चाहिए था, आ गया। दोनों को क्या करना है, दोनों को करना है प्लस, बस, तो मेरे पास dy बाई डी एक्स आ जाता। इसकी वैल्यू प्लस इसकी वैल्यू कितना भाई, मेरे पास 2 रेज टू दी पावर साइन एक्स log 2 इंटू कॉस एक्स। ये बन गया पूरा आंसर। क्लियर है, तो एक को हम u ले लेंगे, एक को v,
टेकिंग लॉग बोथ साइड, जैसे पहले नॉर्मल क्वेश्चन किए थे वैसे ही हमें करने हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को भाई, क्या दिखा आपको? देखते ही क्लिक हो रही है बात, देखते ही क्लिक हो गई कि एक को हम क्या ले ले भाई, u ले ले, और एक को हम v लेट कर ले। u लेंगे x रेज़ टू दी पावर साइन x को, और v लेंगे साइन x रेज़ टू दी पावर कॉस x को। क्या करे भाई, टेकिंग लॉग बोथ साइड कर ले, लॉग ले लेते तो ये कितना हो जाता, साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दे, लॉग यू का 1/u, यू का डी यू बाई डी एक्स। प्रोडक्ट रूल लग रहा है, साइन एक्स का कॉस एक्स, लॉग एक्स एज इट इज, लॉग एक्स का 1/x साइन एक्स एज इट इज, यही है। u ऊपर ले जाऊं तो डी यू बाई डी एक्स किसके इक्वल हो गया, u कितना है, x रेज़ टू दी पावर साइन x कॉस x लॉग x प्लस साइन x बाई एक्स। ये हो गया u। अभी क्या चाहिए, v का करना है, क्या करते, टेकिंग लॉग बोथ साइड करोगे, लॉग अगर लेते बोथ साइड तो ये हो जाता लॉग v इक्वल टू कॉस x इंटू लॉग साइन x हो जाएगा भाई। अब क्या करोगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड करोगे तो प्रोडक्ट रूल लग रहा है, लॉग v का 1/v, v का x की रिस्पेक्ट में dv बाई डी एक्स, कॉस x का माइनस साइन x लॉग साइन x एज इट इज, प्लस लॉग साइन x का करेंगे तो 1/sin, और साइन का करूंगा तो कॉस, यही होगा सर। टिग्नोमेट्री है, थीटा का भी कर दो, थीटा कितना है, x है, x का करेंगे तो 1 आएगा, करना चाहो तो कर सकते हो। और क्या एज इट इज आ गया, कॉस x एज इट इज आ गया, तो मुझे चाहिए था dv बाई डी एक्स। v ऊपर चला गया, v कितना था, ये था, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते, जगह कम हो रही है तो जगह बना लेते हैं भाई। हाँ जी, कितना है, ये तो एज इट इज ही रहेगा, ये हो गया माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। कॉस बाय साइन कितना होता है भाई, कॉस बाय साइन कॉट इंटू कॉस आ गया, तो कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स। बस आपको क्या करना है भाई, अब हमारे पास किसके इक्वल था, y इक्वल टू किसके था, u प्लस v के था। डिफरेंशिएशन बोथ साइड कर दूं तो dv बाई डी एक्स किसके इक्वल हो गया, du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स के हो जाएगा। बस इसकी वैल्यू उठाओ पुट कर दो, प्लस इसकी वैल्यू उठाओ पुट कर दो, ये आपका आंसर। इससे आगे आपको कुछ नहीं करना, कहीं प्लस माइनस करने पड़ जाओ, और कुछ भी नहीं करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, रूट में आया। अब देखो जरा ध्यान से समझना, यहां पे y इक्वल टू कितना है, x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय कितना है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और होल की पावर कितनी है, अगर रूट हटा दूं तो हाफ है। जब भी दो से ज्यादा फंक्शन मल्टीप्लाई और डिवाइड में हो तो आप क्या करें, आप बोलोगे सर रूट एक्स का फॉर्मूला लगा दे, 1/2 रूट एक्स इंटू में डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, तो एक्स ये पूरा नहीं हो जाता। जब इस पूरे का करते तो कोशेंट रूल लगता, लेकिन जब यू का करते तो प्रोडक्ट रूल लगता, तो बहुत बड़ा हो जाता। तो क्या करें,
जब भी दो से ज्यादा मल्टीप्लाई और डिवाइड करके हो तो हमेशा टेकिंग लॉग बोथ साइड ले लेना। फायदा क्या होगा लॉग बोथ साइड लेने में, देखना जरा ध्यान से। जब मैंने लॉग लिया, लॉग m रेज टू दी पावर n है, पावर कहां आ जाती, आगे आ जाती, तो मेरे पास क्या बचता अंदर, ये बचता, लॉग नहीं लिखा, इक्वल टू हाफ लॉग x माइनस 3 एक्स स्क्वेयर प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 5। सर फायदा क्या हुआ, log m इंटू एन बन रहा है क्या, log m इंटू एन किसके इक्वल होता है, log m इंटू एन log m प्लस log n के होता है, log m बाय n किसके इक्वल होता है, log m माइनस log n के होता है, जो अपॉन में होता है। तो क्या मैं यहां पे माइनस लॉग 3x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 5 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हो भाई। अब मैं यहां पे डिफरेंशिएशन कर लेता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो log y का 1/y और y का करूंगा तो dy/dx, 1/2 कांस्टेंट है, log x का 1/x हो गया, और x माइनस 3 का इंटू में करता तो 1 ही आएगा, log x स्क्वेयर प्लस 4 तो 1 अपॉन में x स्क्वेयर प्लस 4, और x स्क्वेयर का करता तो 2x आ जाता माइनस log दिस, इसका करेंगे तो 1 अपॉन में 3x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 5, और इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन इनटू में कर दूं तो कितना आ जाएगा भाई, 6x प्लस 4 आ जाएगा, तो 6x प्लस 4 हो गया। dy/dx चाहिए, y को ऊपर ले जाना और y पे ये पूरी वैल्यू y की जगह पुट कर देना, यही मेरा डिफरेंशिएशन है, इससे आगे आप सॉल्व नहीं करेंगे। क्लियर है बात। तो जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन नजर आए जहां दो से ज्यादा मल्टीप्लाई और डिवाइड में हो, ऑलवेज टेकिंग लॉग बोथ साइड लेंगे, तो log m प्लस log n प्लस log p प्लस log q माइनस log r समथिंग बन जाएगा, उससे हमारा डिफरेंशिएशन काफी जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो दोनों तरफ आपको दिख रहा है fx रेज़ टू दी पावर gx है, तो क्या करना है भाई, जब दोनों तरफ आपको दिख रहा है ऑलरेडी, तो सोचने की जरूरत है कि क्या करना चाहिए, सर टेकिंग लॉग बोथ साइड ले लेते हैं, बिल्कुल ले लो। जब बोथ साइड लॉग लिया तो मेरे पास यही होता, log m रेज़ टू दी पावर n है तो x आगे, log m रेज़ टू दी पावर n है तो y आगे। अब क्या करें भाई, डिफरेंशिएशन कर लो बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x कर ले, प्रोडक्ट ट्रू लग रहा है, इधर भी प्रोडक्ट ट्रू लग रहा है, दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में है भाई। log y का करूंगा तो 1/y और y का कर दूं तो y1, x एज इट इज, x का करूंगा तो 1 log y एज इट इज, इक्वल टू y का करूंगा तो y1 log x एज इट इज, और log x का करूंगा तो 1/x y एज इट इज। अगर आप यहां पे देखो तो इसको हम इम्प्लिसिट फंक्शन भी बोल सकते हैं, यहां से x और y दोनों है ना, ठीक है। तो क्या करें भाई, यहां पे हम y1 वाले एक तरफ, विदाउट y1 वाले एक तरफ, y1 ये है, इनको एक तरफ कॉमन ले लो, x/y माइनस log x, y/x माइनस log y, एलसीएम लेंगे, इक्वल टू एलसीएम लेंगे, क्या चाहिए अपने को, y1 की वैल्यू चाहिए
तो ये y कहाँ जाएगा, ऊपर, और ये कहाँ जाएगा, नीचे। तो y1 इक्वल टू ये हो गया y ब्रैकेट y माइनस एक्स लॉग y अपॉन में x माइनस वाई लॉग x। ये मेरा आंसर आ गया। क्लियर है बात। तो हमने पहले क्या किया भाई, टेकिंग लॉग बोथ साइड करा, लॉग m रेज टू द पावर n बन रहा था, पावर आगे आ गई, डिफरेंशिएशन बोथ साइड, y1 वाले एक तरफ लिया है, विदाउट y1 वाले दूसरी तरफ ले गए, हमारे पास dx फाइंड हो गया। इन शॉर्ट यहाँ पे हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन बन रहा था, जैसे हम उसमें करते थे वही कर रहे हैं, सिर्फ हमने उसको बनाया है लॉग लेके। यहां पे आ गई हमारे पास पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होती है भाई, ध्यान से देखिए। अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन देखें, अभी तक क्या था, y इक्वल टू समथिंग, कोई क्वेश्चन था, एक फंक्शन दिया हुआ था एफ एक्स, जिसको हम बोलते हैं y इक्वल टू एक्स की रिस्पेक्ट में हम कर लेते थे। यहां पे कह रहा है फाइंड करो dy dx, जहां पे x इक्वल टू कितना है 2at स्क्वायर, y इक्वल टू कितना है a t रेज टू दी पावर 4, यही है भाई। तो अब हम क्या करें, यहां पे हमें कह रहा है dy dx निकालो। x किसकी रिस्पेक्ट में दे रखा है, या किसकी टर्म में दे रखा है, t की टर्म में। y इक्वल टू भी किसकी टर्म में, t की टर्म में है। तो क्या करोगे भाई, डिफरेंशिएशन करोगे। लेकिन अगर मैं यहां पे डिफरेंशिएशन करूं तो किसकी रिस्पेक्ट में करता, x की रिस्पेक्ट में तो नहीं कर सकता, किसकी रिस्पेक्ट में करूंगा, t की रिस्पेक्ट में करूंगा। अगर मैं x का डिफरेंशिएशन t की रिस्पेक्ट में करता तो कितना मिलता भाई, 480 हो जाता। अगर मैं y का डिफरेंशिएशन t की रिस्पेक्ट में करता तो 480 क्यों मिल जाता। फाइंड तो सर dy बाय dx करना था, लेकिन आपने तो कुछ और ही फाइंड कर दिया, dy बाय dx तो मिला ही नहीं। तो क्या, जरा ध्यान से देखिए, dy बाय dx सही था, आया क्या dy बाय dt और dx बाय dt, यही आया ना। तो क्या मैं इसकी जगह, जरा ध्यान से देखिए, जो दोनों आए, क्या इन दोनों का यूज करके dy बाय dx नहीं बन रहा, ध्यान से देख लो, बन रहा है। तो इस पूरे की वैल्यू मेरे पास थी, कितनी है भाई, इसकी पूरे की वैल्यू कितनी आई थी, 480 क्यूब, और dx बाय dt किसके इक्वल था, 480 के। तो मेरा आंसर कितना आ गया भाई, टी स्क्वायर नहीं आ गया, सॉल्व हो गया। तो इसका मतलब पैरामेट्रिक फॉर्म में जहां x की वैल्यू किसी एक टर्म में दे रखी हो, जैसे t की टर्म में दे रखी है, थीटा की टर्म में दे रखी है, जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे x इक्वल टू थीटा की टर्म में, y भी कितना है, थीटा की टर्म में है, तो डिफरेंशिएशन किसकी रिस्पेक्ट में होगा, थीटा की रिस्पेक्ट में हो जाता। इसमें किसमें किया हमने, t की रिस्पेक्ट में। यहां से हमने dx बाई dt निकाला, यहां से dy बाई dt निकाला, दोनों को अपॉन में रख लिया, आंसर मेरा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, dy बाई dx फाइंड करना है। देखते ही मुझे क्लिक हो गया कि कौन सी फॉर्म है भाई, पैरामेट्रिक फॉर्म दे रखी है। तो पहले x का डिफरेंशिएशन किसकी रिस्पेक्ट में करोगे, थीटा की रिस्पेक्ट में। y का किसकी रिस्पेक्ट में करोगे, थीटा की रिस्पेक्ट में। करे तो करो, dx बाय डी थीटा इक्वल टू a तो कांस्टेंट है, थीटा का कितना हो गया 1, साइन थीटा का कॉस थीटा हो गया। y का करना है, उसको भी करते हैं। y का अगर मैं x की रिस्पेक्ट में करता और थीटा की, तो कितना देता है, a तो कांस्टेंट है, 1 का हो गया 0 और कॉस थीटा का हो गया माइनस साइन थीटा। छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन ये इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बारी आपको मिल जाएगा, एमसीक्यू में भी और सब्जेक्टिव में भी, 2 नंबर में भी, 1 नंबर में भी। हमें तो फाइंड करना था सर dy बाय dx, आपने फाइंड तो अभी किया नहीं है,
तो क्या करें, तो हम करते हैं भाई फिर से वही, dy बाई डी एक्स किसके इक्वल हो जाता, dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा हो जाता। इसकी वैल्यू कहाँ, ये रही, कितनी है, माइनस ए साइन थीटा। इसकी कितनी है, ए 1 माइनस कॉस थीटा। ए से ए निपट गया, तो क्या सर ये आंसर बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत कहां आती है, जहां पे मुझे प्रूफ करना होता है। प्रूफ में आएगा तो ये पूछेगा ही नहीं मेरे से इतना, इससे आगे भी पूछेगा। अब प्रूफ क्या पूछेगा, क्योंकि वो वेटेज बढ़ा देता है। 2 नंबर का कर दिया, इसी क्वेश्चन को वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में कर देगा, तो हो सकता है वो 3 नंबर का क्वेश्चन बना दे मेरे लिए। तो इसके आगे क्या सॉल्व कर सकते हो, कुछ दिख तो रहा नहीं सर, इसके आगे बिल्कुल दिख रहा है। 1 माइनस कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, तो फॉर्मूला लग रहा है 1 माइनस कॉस थीटा का, जो कि होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, हाफ एंगल। साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कॉस ए, साइन 2a का 2a होता है तो a आता है, हाफ एंगल आता है। और अगर थीटा है तो थीटा का आधा कर दोगे तो थीटा बाय 2 आ जाएगा। तो इसका हो गया 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। तो 2 से 2 निपट गया, साइन से निपट गया, तो कॉस बाय साइन किसके इक्वल होता है, कॉस बाय साइन होता है माइनस कॉट थीटा। ये आंसर क्या। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसके आगे भी क्वेश्चन आया हुआ है, वो है सेकेंड ऑर्डर का। भी सेकेंड ऑर्डर करेंगे ना, फिर वापस आएंगे इसमें, क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चे पैरामेट्रिक फॉर्म में सेकेंड ऑर्डर जब पूछता है तो गलती हमेशा करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बारी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। x इक्वल टू दिस, y इक्वल टू दिस, ये दिखते हमें साफ दिख रहा है कि ये पैरामेट्रिक फॉर्म है। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, थीटा की रिस्पेक्ट में करेंगे। dx बाई डी थीटा, ए कांस्टेंट, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। प्रोडक्ट रूल लग रहा है, थीटा एज इट इज साइन थीटा का कर दूं तो कॉस थीटा, और कॉस थीटा का करूंगा तो 1 साइन थीटा एज इट इज। अब इन क्वेश्चंस की ना वेटेज बहुत ज्यादा दे रखी है, बोर्ड्स एग्जाम में 3-4 मार्क्स में क्वेश्चंस आ रखे हैं। लेकिन बच्चों को पहचान अगर आती है तो बहुत फ्री के मार्क्स बोलता हूं कि आराम से आप ले सकते हो। तो ये बच गया ए थीटा कॉस थीटा, ऐसे ही। अब अगर मैं यहां पे y का करता थीटा की रिस्पेक्ट में, तो कितना आ जाता भाई, dy बाई डी थीटा मेरे पास थीटा की रिस्पेक्ट में है, तो साइन थीटा का कॉस थीटा। माइनस पहले से ही है, ध्यान रखना, या तो माइनस थीटा को यू ले लो, माइनस थीटा एज इट इज, और कॉस थीटा का करता तो माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस कर दो। उसके बाद माइनस थीटा का करता तो -1 आ जाता, और कॉस थीटा एज इट इज आ जाता। तो क्या कट गया भाई, तो मेरे पास आ गया ए थीटा साइन थीटा, ये आ गया। यहां से मिला dx बाई डी थीटा, यहां से मिला dy बाई डी थीटा, जबकि आंसर में हमें क्या चाहिए था, आंसर में तो हमें चाहिए था dy बाई dx। तो क्या करोगे भाई, dy बाई dx किसके इक्वल होता है, dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा, यही होता है। dy बाई डी थीटा कहां, ये रहा, ए थीटा साइन थीटा। dx बाई डी थीटा कहां है, ए थीटा, ए भी है यहां पे भाई, कॉस थीटा। इन सबको अभी सेकंड ऑर्डर भी करेंगे, पहले सेकंड ऑर्डर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लो, क्योंकि बहुत ज्यादा, फिर बोल रहा हूं, पैरामेट्रिक में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बहुत बारी आया हुआ, और बहुत ज्यादा, मतलब 50% से ज्यादा बच्चे आंसर गलत निकालते हैं।
ये क्वेश्चन भी हमारे पास बहुत 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 ज्यादा बार एग्जाम में आया हुआ, बहुत ज्यादा। देखिए x इक्वल टू किसकी रिस्पेक्ट में, t की है, y कितना है, t की है। ये y इक्वल टू इतना सा है, ये बहुत बड़ा सा। पहले इसी को सॉल्व कर ले तो भाई साहब, dy बाय अगर मैं dt निकालूं तो कितना आता, dy बाय dt हो जाएगा a cos t, ऐसे ही dx बाय dt करते, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये वाला इतना सा पार्ट जो है, ये अलग से भी बहुत बारी आया हुआ क्वेश्चन में, 2 to 3 मार्क्स के अंदर। तो इसको कैसे करना है जरा ध्यान से देखना, बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए। a cos t का कितना हो जाएगा, माइनस साइन टी, प्लस log 10 है। log का क्या सीखा था, 1/x। अगर log x था तो क्या था, 1/x इंटू में डिफरेंशिएशन ऑफ x, ये x है। तो ये कितना हो जाएगा, 1/10। और 10 का करूंगा तो sec स्क्वायर थीटा। टिग्नोमेट्री है, टिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इनटू में डिफरेंशिएशन किसका किया जाता है भाई, थीटा का करोगे ऑलवेज। थीटा कितना है, थीटा है इसके अंदर t/2, और t/2 का अगर t की रिस्पेक्ट में करते तो 1/2 नहीं आ जाता, बिल्कुल आ जाता। अब जरा ध्यान से देखना, आपको निकालना है dy/dx। आप कहोगे सर dy/dt आ गया, सर dx/dt आ गया, दोनों को अपॉन में रख दे। लेकिन इन दोनों को अपॉन में रख के कुछ कटता बिटता, देख रहे हो, वहां कॉस है, ये साइन है, ये टेन है, ये सेक स्क्वायर है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म तो बन ही नहीं रही कहीं। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले इसको ले आते हैं, फिर फ्रैक्शन में रख लेंगे। कैसे लाएंगे, ये टेन है, ये सेक स्क्वायर है, ये साइन है, तो इन सबको साइन और कॉस में चेंज कर लूं क्या। अगर मैं इन सबको साइन और कॉस के टर्म में चेंज करता तो टेन की जगह साइन बाय कॉस आ जाता, सेक स्क्वायर की जगह 1/cos स्क्वायर आ जाता, इंटू 1/2। क्या कटा, ये क्या, ये क्या। फॉर्मूला नजर आ रहा है कोई, देखो 2 sin थीटा cos थीटा किसके इक्वल होता है, 2 sin थीटा cos थीटा जो होता है sin 2 थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा। थीटा कितना है, t/2। तो कितना बच गया, sin t बच गया। एलसीएम ले लो, वन माइनस साइन स्क्वायर टी आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी के हो गया, और डिवाइडेड बाय साइन टी। ये मेरे पास बन गया dx/dt। फाइंड क्या करना था, dy/dx। अब कर लेते हैं। तो dy/dx इक्वल टू dy/dt कितना है, a cos t डिवाइडेड बाय a cos स्क्वायर बाय साइन t, a से ये गया, पावर से ये गया, तो ये कितना हो गया, साइन ऊपर चला गया, ये पूरा कट गया, साइन बाय कॉस हो गया tan t, आपका आंसर। तो हमने पहले इसका डिफरेंशिएशन किया, इसको सिंप्लीफाई करके लेकर आए, देन फ्रैक्शन में रखोगे तो आंसर आराम से, देखो tan t आ रहा है। अगर दिस बाय दिस रख लेते तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं थी, मार्क्स नहीं मिलेंगे। और प्रूव में आ गया कहीं कि प्रूव करो कि tan t क्या, तो फिर वैसे ही नहीं हो पाएगा। और इसके आगे सेकंड ऑर्डर बोलता तो इसका सेकंड ऑर्डर तो कर नहीं पाते, तो दिक्कत आ जाती। तो इसलिए यहां तक आपको सॉल्व करना आना चाहिए। और इस पार्ट का ये जो आपने पूरा यहाँ ये पूरा किया, ये वाला पार्ट, ये तो बहुत अच्छे से कर लेना। क्यों, क्योंकि वो क्या करता है, इतना ही क्वेश्चन दे देता है आपको, जैसे कि y इक्वल टू लॉग tan t/2 कर दिया,
जहाँ थीटा कुछ और लिख दिया, π/2 माइनस t/2 कर दिया, π/4 माइनस t/2 कर दिया, ऐसे अलग अलग एंगल बना देता है। तो इस तरीके की PYQs में क्वेश्चंस आ रखे, अगर आप करोगे तो आपको दिख जाएंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लेना। अब आ गया हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है भाई? अभी कोई भी फंक्शन y के इक्वेट दिया हुआ था, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता था dy/dx तो कितना आ जाता भाई? 2x + 3। y का x के रिस्पेक्ट में किया डिफरेंशिएशन तो मेरे पास ये आ गया। इसी को बोला जाता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता? अब ये जो आया इसी का डिफरेंशिएशन बोथ साइड लिख दो, यहां पे जहां लिख दो अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो दोबारा अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता तो मेरे पास वो आता कुछ इस तरीके से, लिखते हैं हम उसको, और इसका अगर करता तो 2 आता। ये क्या तरीका है लिखने का सर? d2y/dx² भी बोलते हैं, d2y/dx² भी लिखते हैं, जैसे मर्जी बोल लो। तरीका मैं आपको बता रहा हूं ऑर्डर का लिखने का, वो एक फिक्स्ड ऑर्डर है ये वाला। जितना n होता है वही ऑर्डर होता है। इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ था इसलिए 1 था, यहां कितना आ गया? 2 आ गया। सेकेंड ऑर्डर से आगे नहीं है हमारे पास। अगर मैं इसका थर्ड ऑर्डर करता तो किस तरीके से लिखता? ये, जो कि कितना आ जाता? 0 आ जाता। 0 2 का करता तो 0 आ जाता। तो n जितना होता है उतना ही ऑर्डर। ये हम इस पे भी क्वेश्चन है, कहां पे? चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर एंड डिग्री हमसे पूछता है। ठीक है, अभी उस बारे में बात नहीं करते। तो हमारे पास सिर्फ इतना ही है, सेकेंड ऑर्डर तक है कि पहला डिफरेंशिएशन किया, फिर दोबारा से किया, जो आ गया वो मेरा आंसर है, वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? y = x cos x, ये फंक्शन अपने को दे रखा है। डिफरेंशिएशन करे, y का अगर x की रिस्पेक्ट में कर दूं तो प्रोडक्ट रूल लग रहा है बेटा जी आपके पास, x × cos x। तो x एज इट इज, cos x का करेंगे तो -sin x, x का करूंगा तो 1 और cos x एज इट इज। ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर। अब मुझे इसी का करना है सेकंड ऑर्डर। इन दोनों में क्या लग रहा है भाई? प्रोडक्ट रूल लग रहा है। तो -x और sin x दो फंक्शन मान ले। sin x का करते तो cos x, -x एज इट इज sin x का cos x, -x का करता तो -1 और sin x एज इट इज, और cos x का करेंगे तो -sin x। तो मेरे पास कितना हो गया? माइनस कॉमन ले लो, -x cos x प्लस 2 sin x हो गया क्या? बिल्कुल हो गया भाई साहब, ये हमारा आंसर आ गया। अभी तक हमने ये सीखा कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता क्या है। अब इसके ये प्रूव वाले क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। जरा ध्यान से देखना, पहले क्या कह रहा है? सेकेंड ऑर्डर करो, ऐसे ही करो भाई। y दिया हुआ है, अगर मैं यहाँ पे dy/dx फाइंड करता, जिसको मैंने y1 भी बोला था आपको लिखने के लिए, याद है? cos थीटा का -sin थीटा हो जाता और sin थीटा का cos थीटा हो जाता। सेकेंड ऑर्डर करोगे। अब जब सेकेंड ऑर्डर हम करते हैं तो उसको हम y2 से भी डिनोट करते हैं। sin x का cos x हो गया और cos x का कितना हो जाएगा? -sin x हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखना, हमें कह रहा है सेकेंड प्लस y = 0 आना चाहिए। सेकेंड ऑर्डर ये रहा, y ये रहा। अगर मैं इन दोनों को प्लस करता, ये माइनस का है, ये प्लस का है, बाय बाय टाटा, हैप्पी बर्थडे टू यू। -3 sin x प्लस 3 sin x ऐड करूंगा तो 0 आ रहा है। और दूसरा तरीका भी है, अगर आप चाहो तो ऐड करके भी कर सकते। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो जरा ध्यान से देखें कितना हो जाता भाई?
5 cos x माइनस 3 sin x हो जाता। ये किसके इक्वल है? y2 के। और ये पूरा किसके इक्वल था? y के था। तो y2 इक्वल टू माइनस वाई, और ये इधर आ गया तो y2 प्लस वाई किसके इक्वल हो गया? 0 के हो गया। यही प्रूफ करना था आपको। तो दूसरा तरीका ये है। एक तो है कि वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, एक जो आ रहा है उसी से का यूज करके सब्स्टिट्यूट करके भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में हम कुछ नया सीखते हैं। जरा ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर वाई टू मतलब सेकेंड ऑर्डर प्लस एक्स वाई वन फर्स्ट ऑर्डर प्लस वाई को ऐड करेंगे तो 0 आएगा। कितनी सारी वैल्यू चाहिए? y1 की वैल्यू चाहिए, y2 की चाहिए, फिर इनमें सब्स्टिट्यूट करें, y की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करोगे तो पूरा प्रूव होगा। आप इसको भी कर सकते हो, लेकिन अपन दूसरा तरीका देखते हैं। अगर मैं यहां पे डिफरेंशिएशन करूं विद रिस्पेक्ट टू x तो कितना होता? cos थीटा है, cos थीटा का sin थीटा होता, और थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, log x का करता तो 1/x होता। सर x का करते तो 1 हो जाता। कर सकते हो। साइन थीटा है, साइन थीटा का cos थीटा होता, और log x का करते तो 1/x होता। ये आया फर्स्ट ऑर्डर। सर सेकंड ऑर्डर भी चाहिए, मैं यही कर लूं, कर सकते हो। लेकिन अगर आप यहां सेकंड ऑर्डर करते तो ये u बन जाता, ये v बन जाता। कोशेंट रूल लगाना पड़ता, यहां पे भी लगता, वहां पे भी लगता। सेकंड ऑर्डर की जो वैल्यू आती फिर इसमें सब्स्टिट्यूट करते, फर्स्ट ऑर्डर की जो आती इसमें सब्स्टिट्यूट करते, प्लस y की जो थी वो सब्स्टिट्यूट करते, तब जाके आपका आंसर आ जाता। कोई दिक्कत नहीं। तो सर दूसरा तरीका भी है कोई छोटा? बिल्कुल है। और आपको सेकंड ऑर्डर के प्रूफ वाले ऐसे टाइप के क्वेश्चन उसी से हमेशा करने हैं। कौन सा तरीका है ऐसा जिससे क्वेश्चन छोटा हो जाए और सही हो जाए? ध्यान से देखना। सेकंड ऑर्डर में कभी भी प्रूफ वाले क्वेश्चंस हो, कोई इक्वेशन बना रहा हो और अपॉन में आए तो आप क्या करो, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके दूसरी तरफ ले जाओ। ये हो गया इक्वल टू, फायदा क्या होता है जरा ध्यान से देखना भाई, log x प्लस 4 cos log x। अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे, और जब अगेन बोथ साइड कर रहा हूं तो प्रोडक्ट रूल लग रहा है। y1 का करोगे तो y2 आएगा, x एज इट इज। x का करूंगा तो 1 आएगा और y1 एज इट इज। साइन थीटा का करूंगा तो cos थीटा, और थीटा का करूंगा तो 1/x आएगा। cos थीटा, cos थीटा का करूंगा तो साइन थीटा आएगा, और थीटा का करूंगा log x का तो 1/x आएगा। बिल्कुल आएगा। फिर से अपॉन में आ रहा है, एलसीएम लो दूसरी तरफ लिया। अब की बार इधर आएगा तो ये सबसे मल्टीप्लाई हो जाता। जरा ध्यान से देखना, अब मेरे पास क्या बच रहा है? मेरे पास जो बच रहा है, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो क्या वो y के इक्वल नहीं है? तो इक्वल टू माइनस वाई लिख सकता हूं। देखो क्या आपके पास आंसर आ गया है जो चाहिए था? देख लो, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल टू 0 हो गया क्या? यही तो चाहिए था भाई। आ गया आंसर। तो जब भी सेकंड ऑर्डर में कोई इक्वेशन की फॉर्म में चाहिए होगा, अपॉन में आया तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके दूसरी तरफ, डिफरेंशिएशन बोथ साइड। फिर से अपॉन में आ रहा है, फिर से इधर ले जाओ एलसीएम लेके, तो मेरे पास अपने आप इक्वेशन प्रूव हो जाएगी जो मुझे चाहिए थी। और देखते हैं भाई क्वेश्चन, इसको देखते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगी चीजें। डिफरेंशिएशन कर दूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड तो कितना हो जाता? एक्स रेज टू दी पावर एन है तो कितना हो गया? 2 tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स का करोगे तो 1 अपॉन में 1 प्लस थीटा का स्क्वायर है।
अपॉन में आ गया, कहाँ ले जाऊं, दूसरी तरफ ले जाऊं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू वाई वन इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स। यही आ रहा है। अब देखो जरा, y2 चाहिए, अगेन डिफरेंशिएशन कर दूं विद रिस्पेक्ट टू x, करो। 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का 2x, y1 एज इट इज, y1 का y2 1 प्लस एक्स स्क्वेयर एज इट इज, और 2 tan इनवर्स का 2 और tan इनवर्स का 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन में है, इधर ले आऊं तो देखो 2xy1 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस y2 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर इक्वल टू 2 बन गया। जरा ध्यान से देख लो, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वेयर इंटू y2 है, 2x है, y1 है, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 है और इक्वल टू 2 है, आंसर आ गया। अब यही क्वेश्चन इक्वल टू में हमारे पास कहां आ जाते हैं, सीयूटी में एमसीक्यू आ गया। अब हमने सीखा था कि पुट करना, तो बहुत गलती करते हैं बच्चे इस तरीके से, लेकिन अगर मैं ऐसे करूंगा तो मेरे पास अपने आप आंसर आ जाएगा कि इक्वल टू में मुझे क्या लाना चाहिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऑलरेडी बोर्ड में आ रखा है। कहता है y इक्वल टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, प्रूफ करना है y2 x y1। फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर दोनों की बात हो रही है, तो इक्वेशन की फॉर्म में है, तो डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो कितना हो जाता, dy बाई डी एक्स इक्वल टू लॉगरिथम है, तो log x का कितना सीखा, 1 बाय एक्स इंटू में डिफरेंशिएशन ऑफ x, ये सीखा था, तो 1 बाय एक्स यही है, इंटू में डिफरेंशिएशन ऑफ दिस करेंगे तो x का होगा 1, रूट x का अगर आप करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 बाय 2 रूट एक्स। और क्या सिखाया था रूट वाले का, जो रूट के अंदर होता है उसका भी होता है, तो एक्स स्क्वेयर का 2x और a स्क्वेयर का तो होगा 0, तो ये कितना हो गया भाई, 2x हो गया। एलसीएम आ रहा है, एलसीएम लो, देखो कितना बन रहा है जरा, जब हमने एलसीएम लिया तो ये हो गया मेरे पास अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स। तो क्या कुछ कट रहा है, देखो इसका हैप्पी बर्थडे टू जू हो गया, अपॉन में है, सेकंड में चाहिए तो क्या करोगे भाई, इसको इधर ले जाऊं, दूसरी तरफ ले जाऊं, बिल्कुल ले जाओ, तो y1 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इक्वल टू कितना हो गया भाई, 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे भाई, यहां पे अब हम डिफरेंशिएशन बोथ साइड फिर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो x1 का इसका कितना हो गया, अंडर रूट का ये हो गया 1 अपॉन में एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, और एक्स स्क्वेयर का करूंगा तो 2x, y1 एज इट इज, y1 का करूंगा तो y2 अंडर रूट दिस एज इट इज, और 1 का करूंगा तो 0, यही होगा। क्या आ रहा है, एलसीएम बन रहा है मेरे पास, अगर मैं यहां पे एलसीएम ले लूं, 2 से 2 कट गया, तो y1 x प्लस y2 एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर रूट गया अपॉन में दिस इक्वल टू 0 है। इसको उधर ले जाऊं तो 0 के हो जाएगा, क्या बचा, x y1 x y2 एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इक्वल टू 0, मेरे पास आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपको कोई ज्यादा लोड नहीं पड़ता, आपको वही देखना है, डिफरेंशिएशन करना है, अपॉन में आए दूसरी तरफ ले जाओ, अगेन डिफरेंशिएशन कर दो, तो आपका सोल्यूशन जो फाइंड करना है वो आपके पास आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बोलोगे सर बार बार बोल रहे हो, एग्जाम में आ रखे है, बहुत इंपॉर्टेंट।
अरे भाई आ रखे हैं, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बारी आ रखे हैं। देखो फिर से सेकंड ऑर्डर में बात कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है, तो पहले फर्स्ट ऑर्डर कर ले। डिफरेंशिएशन बोथ साइड करता तो y का y, एक्सपोनेंट फंक्शन है, कितना हो जाएगा एज इट इज। साइन इनवर्स x का करेंगे तो कितना आएगा, m साइन इनवर्स का होगा, तो m तो कांस्टेंट था और साइन इनवर्स का 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। फिर से अपॉन में आया, क्या करो धक्का मारो भाई साहब दूसरी तरफ कि जा उधर जा, तो m e रेज टू दी पावर m साइन इनवर्स। क्या करोगे, सेकेंड ऑर्डर में चाहिए तो फिर से डिफरेंशिएशन करोगे, विद रिस्पेक्ट टू x करोगे, बोथ साइड करोगे, करो। प्रोडक्ट रूल लग रहा है, अंडर रूट का करोगे तो 1 अपॉन में 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करते तो माइनस 2x y1, ठीक है। y1 का करते तो y2 आ जाता, ये एज इट इज इक्वल टू, राइट में आ जाओ, m तो कांस्टेंट है, एक्सपोनेंट फंक्शन एज इट इज, और m साइन इनवर्स का करते हो तो कितना आ जाएगा, आजा भाई, m और साइन इनवर्स का 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स। क्या कटेगा कुछ, 2 से 2 गया, एलसीएम ले ले, माइनस एक्स वाई वन एक्स वाई टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट है, एलसीएम लेंगे तो हट जाएगा, एलसीएम लोगे तो हट जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स इक्वल टू एम स्क्वायर एम इंटू एम स्क्वायर ई रेज टू दी पावर एम साइन इनवर्स एक्स, और ये एज इट इज, यही है। फायदा क्या हुआ कि ये निपट गया। चाहिए क्या था भाई, देखोगे माइनस एक्स वाई वन आया, माइनस एक्स वाई वन है, वाई टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, वाई टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, सर एम स्क्वायर वाई नहीं आया, माइनस का आ गया भाई, देखो एम स्क्वायर है, ये पूरा y के इक्वल था, ये रहा, तो अगर मैं इसको इधर लिया हूं तो माइनस एम स्क्वायर वाई नहीं आ जाएगा, तो इक्वल टू 0 हो गया, तो प्रूव हो गया भाई आराम से। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आ रखा है, और बहुत सारे बच्चों को इस क्वेश्चन के अंदर स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं मिलता कि सर स्टार्ट कहां से करना था, और अगर मैंने किया था तो मेरा आंसर नहीं आ रहा था। देखिए tan थीटा है, अगर tan थीटा का करते तो sec स्क्वायर थीटा आ जाता, और फिर थीटा का करते, लेकिन अगर आप यहां पे जरा ध्यान से देखें तो यहां पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बारे में बात कर रहे हैं। अब वो कैसे आ जाएगा भाई, अगर मैं यहां डिफरेंशिएशन करता तो ये dx बाय dy के रिस्पेक्ट में होता, क्योंकि यहां y था, x तो हट ही जाता। तो क्या करते, अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता तो बहुत बड़ा हो जाता और आंसर नहीं हो पाता जो प्रूव में चाहिए। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर मैंने सोचा कि एक जगह आता है, वो होता है tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या यहां के tan इनवर्स है, जरा ध्यान से देखो, tan इनवर्स x इक्वल टू कितना बच गया, 1 बाय ए लॉग बाई। अगर a को इधर ले आऊं तो a tan इनवर्स x हो गया इक्वल टू लॉग बाई, डिफरेंशिएशन बोथ साइड कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x, tan इनवर्स का 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स, लॉग y का 1 बाय y, और y का करूंगा तो y1। सर अभी तक तो एक तरफ अपॉन में आता था, यहां तो दोनों में आ गया, क्या करे, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अपॉन में कुछ मत रखो, ये हो गया ay, ये हो गया y1 1 प्लस एक्स, डिफरेंशिएशन बोथ साइड करते, y2 चाहिए ना, y1 का y1 हो गया, प्रोडक्ट रूल लग रहा है,
1 प्लस एक्स स्क्वेयर का 2x, y1 एज इट इज, y1 का y2 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। क्या आंसर आ गया? देखें 1 प्लस एक्स स्क्वेयर y2, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर y2, लेकिन यहां दो टर्म्स है तो इसको भी उधर ले जाओ, बस हो गया। और y1 कॉमन ले लो, y1 कॉमन ले लो, तो मेरे पास हो गया 2x माइनस ए इक्वल टू 0। आंसर आ गया। क्लियर है? अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं x रेज टू दी पावर x मुझे दिख रहा है, और ये बात देखते ही आपके दिमाग में आ गई होगी कि यहां पे तो भैया लॉग लेना ही पड़ेगा, बोथ साइड लॉगरिथम डिफरेंशिएशन करना ही पड़ेगा। क्लियर है? अगर मैं टेकिंग लॉग बोथ साइड लेता तो लॉग y इक्वल टू लॉग x रेज टू दी पावर x हो जाता। लॉग m रेज टू दी पावर n है तो पावर कहाँ आ जाएगा, y कहाँ आ जाएगा भाई, आगे आ जाएगा। ये बात हम पढ़ लिए थे पहले ही। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया हुआ है, नोट कर लेना इस बात को। डिफरेंशिएशन बोथ साइड कर ले, 1 बाय वाई, वाई का करूंगा तो डी वाई बाई एक्स। प्रोडक्ट रूल लगेगा, लॉग एक्स का 1 बाय एक्स, एक्स एज इट इज, एक्स का करूंगा तो 1 लॉग एक्स एज इट इज। ये निपट गया। ऐसे ही y1 इक्वल टू y ऊपर ले गए तो 1 प्लस लॉग एक्स हो गया। चाहिए तो सेकंड में भी क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे, विद रिस्पेक्ट टू x करोगे, करें y1 का y2, प्रोडक्ट रूल लग रहा है, y एज इट इज लॉग x का 1 बाय एक्स, y का y1 1 प्लस लॉग एक्स एज इट इज। क्या सर ये आंसर चाहिए? जरा देखो, y2 तो आ रहा है, y बाय एक्स भी आ रहा है, लेकिन ये 1 बाय वाई और डी वाई बाई एक्स ये नहीं चाहिए भाई। डी वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर चाहिए, y1 का होल स्क्वायर चाहिए, और 1 प्लस लॉग एक्स नहीं चाहिए। तो ढूंढो कि 1 प्लस लॉग एक्स कहां है। जरा ध्यान से देखो भाई, ढूंढने पे तुम्हें दिखेगा कि 1 प्लस लॉग एक्स कहां है। ये रहा। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालता तो ये अपॉन में चला जाता, y1 बाय वाई हो जाता क्या, लॉग 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू, क्योंकि 1 प्लस लॉग एक्स नहीं चाहिए, अपॉन में y में चाहिए। तो जरा ध्यान से देखो भाई, इसको प्लस y1 इनटू, इसकी जगह कितना आ गया, y1 बाय वाई आ गया। देख लो, प्रूफ हो गया। y2 माइनस 1 बाय वाई, y1 का होल स्क्वायर माइनस y बाय एक्स इक्वल टू 0। क्या यही था? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर 1 बाय वाई माइनस y बाय एक्स इक्वल टू 0। तो आंसर अपने आप प्रूव हो जाता है अगर इस ट्रिक का यूज करोगे तो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बोर्ड्स में आया हुआ है, और ये एमसीक्यू में भी हमारे पास सीयूटी में बहुत आराम से आ सकता है। पूरी इक्वेशन इक्वल टू किसके हो सकती है, दिस इक्वल टू किसके हो सकता है, मतलब किसके हो जाता है, एम स्क्वायर इक्वल टू वाई के प्रूफ करना हो जाता। तो करना क्या है भाई, अगर आप ध्यान से देखोगे, सेकेंड ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, अगर ये दो चीजें मुझे दिख रही है तो इसका मतलब मेरे पास क्या हो चुका है भाई, सेकेंड ऑर्डर करना है। तो फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर है। सबसे पहले क्या सीखा हुआ है अभी तक, अगर अपॉन में आए तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, अगर इक्वेशन की फॉर्म में मुझे प्रूव करना होता है। तो y इक्वल टू दिस, ये x है, ये m है, x रेज़ टू दी पावर m का फॉर्मूला लग जाएगा। तो करो, y1 इक्वल टू x रेज़ टू दी पावर n है, पावर आगे आ जाएगी m, बेस एज इट इज कर दे, एक पावर कम कर दो। इनटू में डिफरेंशिएशन क्या सिखाया था भाई, m x रेज़ टू दी पावर n माइनस 1 इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ x, जो बेस होता है उसका इनटू में डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इनटू में किसका कर देंगे भैया, x का करेंगे, इनटू में x का कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन में 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस
1, और यहाँ पे मेरे पास कितना होगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का करूंगा तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 2 से 2 निपट गया, क्या बन रहा है, एलसीएम है, एलसीएम ले लो तो y1 इक्वल टू एम एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 1 m माइनस 1। एलसीएम अगर मैं ले लेता यहाँ पे तो अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस। अब जरा ध्यान से देखिए, दिस इंटू दिस, ये सेम है। जब बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो तो पावर्स क्या होती है भाई, ऐड होती है, प्लस होती है। इसकी पावर m माइनस 1 है, इसकी पावर 1 है, ऐड कर दूंगा तो पावर सिर्फ और सिर्फ m रह जाती। मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू दी पावर m आ गया अपॉन में। अब अगर मैं देखूं ये पूरा किसके इक्वल था, y के इक्वेट है, तो इक्वल टू इसकी जगह क्या रख दूं भाई, एम वाई अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 रख दूं। अपॉन में है, कहां ले जाऊं, दूसरी तरफ ले जाऊं तो y1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एम इंटू वाई हो गया। क्या करोगे, अगेन डिफरेंशिएशन करना बनता है भाई, अभी y2 चाहिए, y2 चाहिए तो अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो y1 का y2 हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, रूट का करोगे y1 एज इट इज और 1 अपॉन में 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का करूंगा तो 2x आ जाता, ये 2 से 2 निपट गया, और इक्वल टू m इंटू वाई का, m कांस्टेंट और y का y1 हो गया, अपॉन में आ रहा है, एलसीएम ले लो बिल्कुल, तो y2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 रूट हट गया प्लस एक्स y1 अपॉन में कितना है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस इक्वल टू कितना हो गया भाई, m इंटू वाई। प्रूफ में देखे क्या चाहिए अपने को, एक्स स्क्वायर प्लस y2, एक्स स्क्वायर प्लस y2 आ रहा है, एक्स वाई वन आ रहा है, इक्वल टू जो चाहिए वो m स्क्वायर y चाहिए, m स्क्वायर इंटू वाई, जबकि m y1 आ रहा है, y1 नहीं चाहिए, y की टर्म में चाहिए। तो क्या मेरे पास कहीं आंसर है, y1 की वैल्यू कहां है, सबसे पहले ढूंढते, देखो भाई जरा ध्यान से देखना, y1 कहां है, ये देखो, यहां से अगर मैं y1 की वैल्यू निकाल दूं तो ये अपॉन में चला जाता, तो y1 की जगह कितना आ जाता, m तो पहले से ही है, y1 की वैल्यू दिस अपॉन में गया तो m y अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 मिल गया, दोनों तरफ है, बाय बाय टाटा हो गया, तो कितना आंसर आ गया, एम स्क्वायर वाई आ गया इक्वल टू में, चाहे इधर ले आऊंगा तो माइनस एम स्क्वायर वाई हो गया। तो इस तरीके से हम इसको भी आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जो अपॉन वाला क्रॉस मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट है, ट्रिक है, बहुत आसानी से आप इनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास अभी मैंने कहा था कि सेकेंड ऑर्डर के बाद मैं पैरामेट्रिक फॉर्म पे आऊंगा, क्योंकि पैरामेट्रिक में सेकेंड ऑर्डर फाइंड करने में बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं। हम वो गलती को देखते हैं कि क्या गलती वो करते हैं, जब आप लोग क्या करते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि आप भी ये गलती कर रहे थे, आप ठीक कर लेना, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस जरूर जरूर आते हैं। अब जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन था, पैरामेट्रिक फॉर्म दी हुई थी, dy बाई dx निकालना था, तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड किया था, dx बाई डी थीटा, फिर किया था dy बाई डी थीटा, लास्ट में हमने फाइंड किया था dy बाई dx। लेकिन अब मेरे से जो क्वेश्चन में वो पूछ लेता है, शुरू के अंदर ही मेरे से क्वेश्चन में उसने पूछ लिया कि हमें फाइंड करके दो dy बाई dx को,
ये फाइंड करने को बोला था, डी बाई एक्स फाइंड करने को नहीं बोला था। लेकिन ये करने के लिए तो भैया फर्स्ट ऑर्डर तो चाहिए। अब जब फर्स्ट ऑर्डर आ गया टेन थीटा, अब मैं इसका सेकेंड ऑर्डर करता तो कितना आता भाई, टेन थीटा। टेन थीटा का आप बोलोगे सर सेक स्क्वायर थीटा होता है, बिल्कुल होता है। अब बच्चे बस यही गड़बड़ कर देते। क्यों? देखिए यहां पे जब आप डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो थीटा की रिस्पेक्ट में कर रहे थे और थीटा का होता है 1, यहां भी थीटा के रिस्पेक्ट में था। लेकिन जब आप सेकंड ऑर्डर कर रहे हैं यहां पे, तो किसकी रिस्पेक्ट में कर रहे हो, एक्स की रिस्पेक्ट में कर रहे हो बेटा जी। और जब एक्स की रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो आपने टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा तो लिख दिया। अब जब थीटा का डिफरेंशिएशन एक्स की रिस्पेक्ट में करता तो वो कितना होता, डी थीटा बाय डी एक्स नहीं होता क्या? बिल्कुल होता। अब डी थीटा बाय डी एक्स की वैल्यू है, बिल्कुल है, जरा ध्यान से देखो, डी एक्स बाई डी थीटा ये है, तो इसका अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो इसकी वैल्यू मिल जाती मुझे, कितनी थी भाई इसका रेसिप्रोकल, 1/a हो जाएगा, 1/a थीटा कॉस थीटा। और 1/cos कितना होता है, सेक होता है, तो ये हो गया 1/a थीटा सेक क्यूब थीटा। ये आंसर आएगा आपके पास। ज्यादातर बच्चे सेक स्क्वायर थीटा पे छोड़ देते हैं, तो ये गलती बिल्कुल भी मत कर देना एग्जाम के अंदर। और देखो भाई ये वाला क्वेश्चन है, देखो फिर से वही क्वेश्चन है, चेंज कहां होगा, फर्स्ट ऑर्डर है, बोल रहा है सेकंड ऑर्डर निकाल के दो भाई अपने को। जब हम सेकंड ऑर्डर करते तो कितना हो जाता, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाता, इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर कहां है, ये रहा 10t, 10t का सेक स्क्वायर t लिख देते। लेकिन अब x की रिस्पेक्ट में है तो t का कितना हो जाएगा, dt बाई डी एक्स हो जाएगा। और dt बाई डी एक्स कहां से उठाए भाई, dt बाई डी एक्स, dt बाई डी एक्स ये रहा, dx बाई dt है, रेसिप्रोकल करोगे, जब हम रेसिप्रोकल करके पुट करते तो भाई कितना आता, जरा ध्यान से देखो, तो ये हो गया सेक स्क्वायर टी। और ये ध्यान रखना ये ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, पूछे हुए हैं, सीयूटी में भी कभी भी आपसे पूछ सकता है। रेसिप्रोकल कर दूं तो साइन ऊपर आ जाता, तो साइन टी अपॉन में a cos स्क्वायर टी हो जाता, 1/cos सेक होता है, स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो सेक की पावर कितनी हो गई, 4 लिख दूं, तो सेक रेशियो पावर 4 इंटू साइन टी अपॉन में a। ये मेरा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड कर लिया है। तो जब भी आपके पास पैरामेट्रिक में सेकेंड बोलेगा तो यहाँ पे सेकेंड में ध्यान रखना कि अगर थीटा टी है तो उसका डिफरेंशिएशन x की रिस्पेक्ट में करेंगे, और वैल्यू कहां से मिलेगी, वो वाली dx बाई dt का रेसिप्रोकल उठा लेना। क्लियर है? ये सारे टॉपिक हमने इस क्लास में डिस्कस कर लिए, तो सारे क्वेश्चंस को अच्छे से एक बारी देख लेना, कॉन्सेप्ट को समझ लेना, खुद प्रैक्टिस करना, फिर एनसीईआरटी जब पीवाईक्यूज लगाएंगे तो आपसे सारे क्वेश्चन डिफरेंशिएशन के सॉल्व हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।